हेलो क्लास 12। आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं। सो इसमें आप थोड़े से नर्वस हो सकते हैं। नर्वस तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँ कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे रिवाइज किया जाए कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो आज मैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, जो आपकी फर्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, इसमें 6 चैप्टर हैं, उसमें आज आपको बताऊंगा कि अपने जो रिवीजन वर्क में जो है, या फिर आपने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, तो पढ़ते समय किन चीज़ों को समझेंगे, रिवाइज करेंगे और उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, हर साल आप देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज जो रिलेशन के ऊपर होती है, जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि ये आपका सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 1.1 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से एक क्वेश्चन मस्ट है। अब वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है एंड 3 का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सीबीएसई कितने मार्क्स का करती है वो। लेकिन जो 1.1 है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, जिसमें से एक क्वेश्चन मस्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ चीजें डिलीट कर दी गई हैं, तो इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 से आना ही आना है। 2.1 एक्सरसाइज से आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आना है, और आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। और ये पूरी एक्सरसाइज प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स -1/2। बस इसमें ध्यान रखना है कि cos और cot इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई तक होती है, यानी निगेटिव में इनकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है। तो एक्सरसाइज 2.1 को आप रिवाइज कर लेना, 2 बातों को ध्यान रखते हुए कि cos इनवर्स x एंड tan इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। ओके, सो 1.1 एंड 2.1 यहां से और यहां से एक एक क्वेश्चन आपके आ गए। 2.1 से मैंने आपको बता दिया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर होगा। अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे तो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं अपने बहुत ही इजी चैप्टर मैट्रिसेस में। लेकिन मैट्रिसेस में आपसे गलती होती है, जल्दीबाजी में जो चीज बहुत इजी होती है उसमें आप गलती करते हो। आप जो मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, या किसी मैट्रिसेस में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं तो उसके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हैं, और किसी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन अगर उसका दिया हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन योर एक्सरसाइज 3.1। सो 3.1 एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो कि आपका 3.2 में दिया हुआ है, ये भी आपको समझना होगा। एंड एट लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके रिगार्डिंग आपको कैसे प्रूफ करना है वो आपको बताया गया 3.3। सो कुल मिला के आपको मैं बताऊं शॉर्ट में कि मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 ये तीनों एक्सरसाइज बहुत इजी हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, उन्हीं का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सीख जाएगा, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैट्रिसेस में, जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सीख जाएगा तो हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर कोई
ज़्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाए। आपने देखा होगा, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0, इस तरीके का। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अगर आपकी जान पकड़ अच्छी है, और वो पकड़ अच्छी आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकती है, तो ये चीज आप तैयार करें। इसमें आपको 101% 2 क्वेश्चन इन 3 एक्सरसाइज से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस और जिनका वेटेज जो है 3 या 4 मार्क्स का हो सकता है, 3 मार्क्स का समझ लीजिए। और अब आप आते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट के ऊपर आएंगे तो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिलीट कर दी गई है, इसलिए बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिलीट नहीं की गई होती तो मैं आपको बताता कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो चीज हटा दी गई है। तो 4.1 में केवल आपको ये सिखाया गया है हाउ टू एक्सपेंड ए गिवन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है। तो ये भी एक्सरसाइज 4.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पूछा जा सकता है। लेकिन डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा 4.2 तो आपको पढ़ना ही नहीं है। 4.3 के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिर्फ 2 चीजें बताई गई हैं आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, और कोलिनियरिटी वगैरह प्रूव करने के लिए। तो 4.3 कहीं नेग्लेक्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट नो हाउ टू ओपन ए डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है। जब ओपन किया जाता है, ये आपने सीख लिया कैसे किया जाता है, ये आपने सीख लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो फार्मूला लग रहा है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीख गए हैं। एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोलिनियरिटी वगैरह, ये सारी चीजें। अब खास क्या है 4.3 में, कौन सी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं बता दूं, इनवर्स। अगर आप इनवर्स निकालना सीख गए डिटर्मिनेंट चैप्टर में, अब इनवर्स निकालने के लिए मैं इनवर्स का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इनवर्स वर्ड में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं कि आप 2 into 2 ऑर्डर का या 3 into 3 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालना है आपको, तो आप सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी आप ओपन करना जानते हैं तभी तो ओपन करेंगे। आपने ये चीज सीख ली जो कि 4.1 में दिया हुआ है। दूसरी बात, उसके बाद आप उसका माइनर के बाद कोफैक्टर के बाद आप एडजॉइन, और एडजॉइन निकालने के लिए आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यानी कि जो पिछली एक्सरसाइज 4.1, 4.2 में सारी चीजें दी हुई थी, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे ओपन किया जाता है, उसका माइनर कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसका ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, इन सब की जानकारी होगी, तब जाके आप एडजॉइंट ए निकाल पाएंगे। यानी मैट्रिक्स ए दिया तो उसका एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, तभी तो इनवर्स निकल कर आता है। तो ये सब बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4.1 एक्सरसाइज 4.1, 4.2 तो है नहीं, 4.3 एंड 4.4 जिसमें माइनर कोफैक्टर्स दिए हुए हैं, और उसी के साथ अटैच्ड है आपका इनवर्स 4.5। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने एक्सरसाइज 4.5 पढ़ लिया ढंग से, 4.5 वही कर पाएगा जिसको 4.1, 4.3 एंड 4.4 का नॉलेज होगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में इनवर्स निकालना सीख लीजिए अच्छी तरीके से, विदाउट कमिटिंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक। आपकी एक 4 मार्क्स डिटर्मिनेंट से 101% श्योर हो जाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा वेटेज लिखता हुआ चलूं, 1 और 2, यहाँ पे 2 मार्क्स, यहाँ पे 3 मार्क्स, और यहाँ पे आपका जो है 4 मार्क्स मिनिमम लेकर चल रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग आपने कर लिया। अब आता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर आता है। तो जो पहले चैप्टर में है कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, वो आप देख लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जो पूछा जाएगा आपसे, वो कोई एक पर्टिकुलर चीज दी हुई है। एक तो आपको डेरिवेटिव पूछा जाएगा, डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा एक छोटे से फंक्शन का, जो इजी होगा। 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेरिवेटिव। सो
वो बिलोंग करता है आपकी एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3। छोटे डेरिवेटिव जो होते हैं, फंक्शन छोटा होता है 5.2 एंड 5.3 से 5.1 से एक आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स का। लेकिन 5.2 एंड 5.3 अगर कोई बच्चा करता है तो 1 मार्क्स के एक या दो क्वेश्चन वो यहां से, इन दोनों से 5.2 एंड 5.3 से अटेंड कर सकता है। और आप बड़े इजीली कर सकते हैं 5.2 एंड 5.3 दोनों को। असली जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, जिसको करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा लेंथी भी होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5.4। 5.4 को भी मैं इसी कैटेगरी में डाल देता हूं 1 और 2 मार्क्स में। अब आता है कि हमें वो कौन सी चीजें डिफरेंशिएशन में जो थोड़ी लेंथी होती है, ज्यादा मार्क्स की आती है, जब भी आती है ज्यादा मार्क्स की आती है, तो मैं आपको बता दूं उसका नाम है, वो लॉग के ऊपर होती है एक्सरसाइज 5.5, और वो पैरामेट्रिकल फंक्शन होता है एक्सरसाइज 5.6 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5.7। ये तीन जो हैं आपके 5.5, 5.6 एंड 5.7, ये तीनों में से आपका मेरा ये 4 into 2, 4 मार्क्स के दो क्वेश्चन, 4 मार्क्स के दो क्वेश्चन, या फिर आप कहिए कि 3 मार्क्स के दो क्वेश्चंस। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, यहां से दो क्वेश्चन, और कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% है, लेकिन दो क्वेश्चन की आने की उम्मीद है। इस बात को आप ध्यान रखें। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो मिसलेनियस जो इसकी है चैप्टर 5 की जो मिसलेनियस है, उसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मिसलेनियस को आप जरूर कवर करें, क्योंकि आप पेपर उठा के देखते होंगे अगर, तो मिसलेनियस से कभी कभार जैसा क्वेश्चन दिया है मिसलेनियस में, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। इसलिए चैप्टर 5 का मिसलेनियस जरूर करें। और आपको मैं चैप्टर 5 को डेरिवेटिव जो है, डिफरेंशिएशन जिसको आप कहते हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, एक 5.1 से 5.4 तक और एक 5.5 से लेकर मिसलेनियस तक, जो कि आपको बताता है कि छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आते हैं और कैसे आते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। अब इसके बाद बेटा आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहली एक्सरसाइज तो डिलीट कर दी गई है। जो आपने डिफरेंशिएशन सीखा है उसी के बेस पर कुछ और आप करने जा रहे हैं, कुछ और चीज सीखने जा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर 5 तैयार कर लिया है, सो आई डोंट थिंक कि आपको चैप्टर 6 करने में कोई परेशानी होगी। और यहाँ पर बहुत इजी है प्रिडिक्ट करना चैप्टर नंबर 6 में कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा। उसके पीछे वजह है, वजह क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वजह यह है कि 6.1 और 6.4 दोनों रिमूव कर दिए गए हैं। 6.1 एंड 6.4 हैज बीन डिलीटेड बाय CBSE। तो अब बचता क्या है 6.2, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएगा। फंक्शन होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकालते हैं, डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 रखते हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज आती हैं, उसका फिर आप रेंज बनाते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उनके बीच के नंबर को लिखते हो, उनको आप डेरिवेटिव में रखते हो। अगर पॉजिटिव आता है तो आप इंक्रीजिंग डिक्लेयर करते हो, और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग डिक्लेयर करते हो। पूरी कहानी है एक्सरसाइज 6.2 की यही है। बस आपको डिफरेंशिएशन करना तरीके से आना चाहिए, जो कि आप चैप्टर 5 से सीख कर आए हैं। तो 6.2 करना इतना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। एंड वंस अगेन जब आप आओगे एक्सरसाइज 6.3 में, इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में जानकारी है। तो बाकी वही चीजें हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy बाई dx। यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी हो, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइंस के बारे में जानकारी हो कि अगर x1 y1 एंड x2 y2 आपके पॉइंट्स दिए हैं तो स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, and equation of a line passing through the point x1 y1 and having slope m is given by y minus y1 is equal to mx minus x1।
इन सारी चीज़ों का, कुछ बेसिक चीज़ों का, जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एलिप्स का एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप रखते हो जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं देगा। 6.3 से एक क्वेश्चन मस्ट है, 100% मस्ट है। ये दो एक्सरसाइज ऐसे बेटा जिनमें से हो सकता है दोनों से क्वेश्चन पूछा जाए, आई रिपीट, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाए, या एक क्वेश्चन 100%। एक क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा मार्क्स का आएगा, दोनों से पूछा जाएगा तब हो सकता है कम मार्क्स का आए। एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। वैसे तो आप लेकर चलोगे 6.2 एंड 6.3 दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6.4 हैज बीन डिलीटेड बाय CBSE। अब बचता है किंग ऑफ द चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आएगा, जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए आता है। मैक्सिमा मिनिमा पर डिपेंडेंट है, जिसमें आप कोई फंक्शन दिया होता है, आप एफ डैश एक्स निकालते हो, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालते हो, इज इक्वल टू 0 रखते हो। 0 रखने के बाद जो आपने डेरिवेटिव निकाला था एफ डैश एक्स, उसको एक बार और डिराइव करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, सॉरी, तो एफ डबल डैश एक्स आ जाता है, यानी डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर आता है। अब उसमें आप जो आपने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके वैल्यू रखी थी, वो वैल्यू रखते हो। अगर डबल डिफरेंशिएशन में डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर में अगर नेगेटिव आती है तो आप कहते हैं कि मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आती है तो आप कहते हैं कि मिनिमा है। इसी के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर बेस्ड और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। 6.5 एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मस्ट है, आएगा 101%। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, 3 बातें जो मैंने आपको बताया। आपकी फर्स्ट बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 ये बिल्कुल अलग है। चैप्टर 1 जिसमें मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया, रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में पूछा जाएगा, वो अलग है बिल्कुल। 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप कई बार पढ़ चुके हैं, जानकारी भी रखते हैं, कर सकते हैं वेरी इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर 3 एंड 4 थोड़ा सा पर इंटर रिलेटेड हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब आता है चैप्टर नंबर 5 एंड 6। मीन्स कोई बच्चा बिना चैप्टर 5 पढ़े हुए चैप्टर 6 नहीं कर सकता है। चैप्टर 5 पढ़े बिना आप चैप्टर 6 नहीं कर सकते हैं। अब इसी चीज को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपने चैप्टर 5 कर लिया है, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व चैप्टर 6। इफ यू हैव completed your chapter 5 very nicely, you know basics of the chapter 5 and you have solved exercise 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 and 5.7 अच्छी तरह आपने कर लिया है। So it will become very easy task for you to solve exercise 6.2, 6.3 and 6.5. What does मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज के मैंने नाम लिखे हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले आप इसे तैयार कीजिएगा, इसको तैयार करने के बाद यहाँ आप तैयार करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों चैप्टर से आप बड़े मार्क्स के, ज्यादा मार्क्स के, कम से कम एटलीस्ट 4 मार्क्स क्वेश्चंस, कम से कम 4 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा मिनिमम लेके चल रहा हूं मैं, मिनिमम कितना मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 8 दोनों को मैं 8 वेटेज दे रहा हूं। 8 मार्क्स यहाँ मिनिमम एंड 8 मार्क्स यहाँ। इसके लिए 4 था और 3, 8 आपका 2 है और इसमें 1 और 2 है। सो जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे, सो कितने मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे? 8 60 प्लस 4 20, 23, 25 एंड 1 26। मीन्स जो 26 मार्क्स के आसपास, ये 30 भी हो सकता है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं। आप अपनी फर्स्ट बुक से बड़े इजीली एक प्रॉपर तरीके से तैयार करते हुए आप बिना बर्डन लिए हुए, इसमें देखिए बर्डन नहीं लेने की आवश्यकता है, ना तो नर्वस होने की आवश्यकता है। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के
अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। और केवल इसको जैसे कि केवल वीडियो देख लिया, जैसे कि जो चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि वीडियो भी अवेलेबल है, तो केवल वीडियो नहीं देखने तक सीमित रहनी चाहिए बात। आप जो भी देख रहे हो उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको कॉपी पर भी करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। जब आप क्वेश्चंस को कॉपी पर करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप बोर्ड एग्जाम में जाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। सो आई होप जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, इससे आपको फर्स्ट बुक प्रिपेयर करने में काफी हेल्प मिलेगी। और जब आपकी फर्स्ट बुक प्रिपेयर हो जाएगी, तो अगर आप अच्छी तरह कर लेंगे, तो आपको मैं आश्वासन देता हूं कि सेकंड बुक करने में आपको इतना ही इजीनेस महसूस होगी, आपके अंदर थोड़ा सा एनकरेजमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप सेकंड बुक को भी बहुत तरीके से, प्रॉपर तरीके से फिनिश कर सकते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द सेम ऑफ सेकंड बुक, most important exercises, most important topics of second book of NCERT क्लास 12। अभी के लिए इतना ही। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। वी विल मीट सून, बहुत जल्द मुलाकात होगी और हम आपको सेकेंड बुक के बारे में, सेकेंड बुक में जो चैप्टर्स दिए हैं उनके बारे में नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस एक्सरसाइज से, किस चैप्टर से कितने का वेटेज बन सकता है। Thank you.